बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु सच की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता आजमाइशों से जख्मी होगा। जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने इंसान नहीं माल समझकर बेच दिया। वो हाथ जो दुआ के लिए उठते थे आज जंजीरों से बंधे हुए थे। मदीना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुछ कदम दूर और सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खजूर के बाग में गुलाम। दिन भर जलती धूप, हाथ छिले हुए, कमर झुकी हुई, और रात को जब सब सो जाते सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु अकेले आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहते, या अल्लाह, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे और कितना तोड़ोगे। सबसे ज्यादा दर्द ये नहीं था कि वो गुलाम थे, असल दर्द ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और वो मजबूर थे, मिल भी नहीं सकते थे। सोचिए, जिस नबी के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं के शहर में रहकर उन्हें देखना नसीब ना हो। जब आज़ादी का वक्त आया तो वो आज़ादी कीमत मांग रही थी, 100 खजूर के दरख्त, और वो भी गुलाम के लिए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से पौधे लगाए। उस दिन सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे, लेकिन ये आंसू गुलामी के नहीं, साबिर रहने के इनाम के थे। और तब दुनिया ने देखा, जो अल्लाह के लिए सब कुछ खो देता है, अल्लाह उसे अपना बना लेता है।